फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन देखो। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इसकी इंटरनल सरफेस फ्रिक्शनलेस है। एक लिक्विड भरा है, इसमें इंटरनल सरफेस इसकी फ्रिक्शनलेस है। लिक्विड की इनिशियल हाइट है h, लिक्विड का डेंसिटी है रो, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है a। हमने ऊपर से एक इसमें सॉलिड सिलेंडर डाल दिया और वो सॉलिड सिलेंडर ऐसा है कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जस्ट फिट हो जाता है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर वो जस्ट फिट हो रहा है और ये सॉलिड सिलेंडर विदाउट एनी फ्रिक्शन इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर स्लाइड कर सकता है। मतलब इस सिलेंडर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया करीब करीब a है। a से आप कह सकते हैं ज़रा सा कम है। इस सॉलिड सिलेंडर का मास है कैपिटल M, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ऐसा कोई गैप नहीं कि लिक्विड इस गैप में ऊपर चढ़ जाए बिटवीन द सॉलिड सिलेंडर एंड द सिलेंड्रिकल कंटेनर। यहाँ पर कोई गैप नहीं है कि लिक्विड ऊपर चढ़ सके, ठीक है। और जस्ट फिट बैठता है, अब वो नीचे स्लिप करेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा बिटवीन दिस सिलेंडर एंड द सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो फिर इनिशियली अगर हाइट ये h है, अब आपको बताना ये है, हम यहाँ पर एक ओरिफिस ओपन कर रहे हैं। इस बॉटम में हमने एक ओरिफिस बना दिया, मतलब एक होल बना दिया जिसका एरिया है A0 और आपको ये मान करके चलना है। सो अंडर दिस कंडीशन हम ओरिफिस बना रहे हैं। ओरिफिस बनाने के बाद फिर लिक्विड बाहर निकलेगा और आपको ये बताना है लिक्विड को, पूरे लिक्विड को बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा। पूरे लिक्विड को बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा। ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ T=0 से। सब तरफ एटमॉस्फेयर है, दैट इज ऑल्सो गिवन एंड यू कैन टेक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, सब तरफ सब जगह पर है, ठीक है, ओके। सो वीडियो को रोक कर ज़रा अपने आप ट्राई करना, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये सिलेंडर लिक्विड को दबाएगा। अगर सिलेंडर नहीं भी होता ऊपर में तो लिक्विड अपने आप अपने वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से आप कह सकते हैं, इसमें से निकलता। और उसका आपके पास फार्मूला भी होता है, अगर आपको पता हो। नहीं पता कोई बात नहीं, हम फार्मूले का उसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। लेकिन अब हमने क्या करा ना, सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर रख दिया, वो लिक्विड को और ज़्यादा दबाएगा तो लिक्विड और तेज़ी से बाहर निकलेगा। तो जो आपका फार्मूला होता है टोटल लिक्विड को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, ये फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। इनफैक्ट जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला होता है वो भी वैलिड नहीं है यहाँ पर। √2GY वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जब लिक्विड लेवल का हाइट होल से y हो तो ये वेलोसिटी बनती है, लेकिन ये भी एप्लीकेबल नहीं क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर ऊपर में रखा हुआ है। तो मान लेते हैं देखो ये धीरे धीरे हाइट क्या होगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। T=0 पर हाइट h है। हाइट डिक्रीज़ होते होते फिगर हमको चेंज ना करना पड़े इसलिए हम इसी में बना दे रहे हैं। किसी टाइम पर मान लो कि लिक्विड लेवल की हाइट रह जाती है y लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब dy/dt होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। y का स्टार्टिंग में वैल्यू कितना है, कैपिटल H, और अल्टीमेटली उसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 0। तो y की वैल्यू 0 बनने में कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड दिस टाइम, ओके। टाइम t पर ये हाइट लिक्विड की है y। अब ज़रा आप ये देखो कि अगर इसका मास m है तो इसका वेट mg लगेगा, ऊपर में P0 भी है। तो जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर व्हाट इज द प्रेशर, द प्रेशर इज P0 प्लस mg/a, ठीक है। अगर लिक्विड सरफेस ओपन होता, फ्री टू एटमॉस्फेयर, फ्री होता ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो फिर उसकी सरफेस पर प्रेशर बन जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ये सिलेंडर और आ गया, ये दबाएगा, दबाने की वजह से इतना प्रेशर बढ़ जाएगा mg/a से। अब यहाँ पर अगर इतना प्रेशर है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, जस्ट एबव द होल, जस्ट एबव द ओरिफिस।
ये प्रेशर इतना बनेगा, दिस प्रेशर प्लस रो जी वाई, ठीक है, इतना प्रेशर बन जाएगा। ओरिफिस के जस्ट बाहर, होल के जस्ट नीचे, यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरा एटमॉस्फेयर है सब तरफ, तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा P0। यहाँ पर लिक्विड रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर होल के जस्ट नीचे, ओरिफिस के जस्ट बाहर लिक्विड बाहर आ रहा है, और जितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स v। ये v हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप अप्लाई कर दो बर्नौलीज थ्योरम। तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम अप्लाई कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। द प्रेशर एट दिस पॉइंट जस्ट अबव द होल, दिस प्रेशर इज P0 प्लस mg/a प्लस रो जी वाई, और वेलोसिटी है 0, हाफ रो v स्क्वायर, वेलोसिटी इज 0, ठीक है। और जस्ट नीचे इस पॉइंट पर द प्रेशर इज P0, वेलोसिटी है v। तो इससे हमको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये v हमको मिल रहा है mg/a प्लस रो कैंसिल एंड दिस इज 2g/y, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अभी आगे चल करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखो एक टाइम कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल dt। इस टाइम में ये सिलेंडर थोड़ा सा कुछ नीचे आया तो y डिक्रीज़ हो गया, तो ये मान लो dy से नीचे आया, इसका मतलब y dy से कम हो गया, तो लिक्विड बाहर निकला होगा। उसी टाइम dt में यहाँ पर लिक्विड बाहर निकलेगा। अगर वेलोसिटी v से बाहर निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं ये जो लिक्विड का जेट बन करके बाहर निकल रहा है, लिक्विड का सिलेंडर लिक्विड का जेट बन के बाहर निकल रहा है, ये dt टाइम में इतना डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम dt। तो इतने सिलेंडर का जो वॉल्यूम है लिक्विड के सिलेंडर का, ये वो वॉल्यूम है जो कि इस होल से, इस ओरिफिस से बाहर निकला है इन द टाइम dt। सो दिस लेंथ इनटू द area, the cross section area of the cylinder, and that cross section area is A0, ठीक है। तो इतना लिक्विड बाहर निकल गया, और यहाँ पर देखो ये लिक्विड है जो कम हो गया, डिस्क टाइप का जो रीजन बन रहा है। तो ये वॉल्यूम कितना होगा इस डिस्क का, द एरिया ऑफ द डिस्क इनटू दिस थिकनेस। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ उतना वॉल्यूम यहाँ पर बाहर निकल गया। इसका मतलब दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम दे शुड बी इक्वल, इनको इक्वल कर दो। इक्वल तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल कर रहे हैं, वॉल्यूम के मैग्नीट्यूड्स। अगर आपने इक्वेशन ऐसे ही लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो dy/dt ये तो हमें पॉजिटिव मिल गया, और वो नहीं होना चाहिए क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है, तो dy/dt शुड बी नेगेटिव। इसलिए आपको क्या करना होगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो माइनस लगाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये v है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ये वेलोसिटी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो dy के साथ हम ये y का फंक्शन लगाएंगे, बाकी टाइम अलग रहेगा। y की वैल्यू हमें पता है t = 0 पर कैपिटल H, कैपिटल T वो टाइम है जिस टाइम पर y का वैल्यू 0 बन जाएगा, मतलब कि जिस टाइम पर सारा लिक्विड बाहर निकल आएगा, एंड वी हैव टू फाइंड दैट टाइम। सो dy के साथ हमने लगा दिया ये y का फंक्शन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सब हमने dt के साथ लगा देते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। t = 0 पर y का वैल्यू कितना है, कैपिटल H, और हमें वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पर y का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा,
ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, और हमें लिमिट्स रखना है एच से लेकर 0 तक। राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t बनेगा, उसमें लिमिट्स रख दो कैपिटल T माइनस 0। इससे आपको टाइम मिल जाएगा, लिमिट रख लो, 0 रखने पर कुछ मिलेगा, माइनस को हम उधर एडजस्ट कर रहे हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1/g कैपिटल H रखने पर ये बन गया। इनफैक्ट इसका स्क्वायर रूट बनेगा और 0 रखने पर ये बन जाएगा। और a और a0 को भी इसी के साथ लगा दो, a और a0। सो दिस इज a/a0 इंटू g। तो ये मिल गया हमको कैपिटल T। दिस इज़ द टाइम। जब हमसे टाइम पूछा गया था, इतना टाइम लगेगा लिक्विड को बाहर आने में।